विशाल मिश्रा हमारे साथ हैं। विशाल जी, आपने तीनों नेताओं की बात सुनी है। गौरव का इंटरनेट डिसरप्टेड है, अभी कुछ समस्या आ रही है उसमें, उनसे कमेंट। तो उसके पहले बीजेपी 200 पार का नारा लगा रही है, सर्वे दिखा रहे हैं 100 छू ले, बड़ी बात है। ये बीजेपी को कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि 200 पार हो जाए? देखिए रोहित जी, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, आज उसके मुकाबले में कोई भी पार्टी कहीं पर भी स्टैंड नहीं करती है। बूथ स्तर तक की चीजों की निगरानी होती है। और यहां पर ये जो बैठे हुए हैं टीएमसी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आज वास्तव में अगर आप इतिहास के झरोखे से देखें रोहित जी, तो पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की आवश्यकता है और ये परिवर्तन होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्या ये वही पश्चिम बंगाल है जहां पर कभी 8वीं-9वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतीपुर, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे जो शिक्षा के मापदंड को स्थापित करते थे? क्या ये वही बंगाल आज की डेट में रह गया है जिसने पूरे भारत को नारा दिया स्वदेशी का, जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में एक नई प्रेरणा फूकी? उस समय आपको याद होगा कि रिस्ले ने क्या कहा था, जो होम सेक्रेटरी थे, जब कर्जन को लेटर लिखा था। मैं 10-20 सेकंड आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं कि बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर और इसका डिवीजन हमें कई मानों में लाभकारी होगा। क्यों कहा था? क्योंकि बंगाल नर्व सेंटर था। आज अभी ये बार बार टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वाले बाहरी हैं। रोहित जी, ये भारत विरोधी बातें हैं। ये कौन सी मानसिकता है कि आप कहते हो कि आप विरोधी हैं? अरे मैं कांग्रेस की बात करूं तो एओ ह्यूम ने ही तो स्थापना की थी। और कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता से अगर मैं पूछ लूं कि इसका वास्तविक नाम क्या था, तो मैं दावा करता हूं रोहित जी नहीं बता पाएंगे। रही बात टीएमसी की, तो ये भी तो वैसे निकल कर आए हैं। रही बात वामपंथियों की, तो उनका भी तो सोर्स भारत के बाहर का है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल के सॉइल से निकले थे। ये वही स्वामी विवेकानंद जी का बंगाल का चुनाव जब जनता वोट डालने जाएगी, यूनिवर्सल टॉलरेंस विशाल और एक्सेप्टेंस का पाठ हमारी सनातन संस्कृति का पढ़ाया था। कांग्रेस के प्रवक्ता जिनका वोट परसेंटेज पिछले कार्यकाल में 2.18% खिसक के रह गया। असम में एआईयूडीएफ बदरुद्दीन तैयब अजमल के खिलाफ जो एनआईए की जांच चल रही है टेरर फंडिंग में, उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जरा इनकी मानसिकता देखिए। यहां पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ मिलकर, जिसके साथ केरल में अगेंस्ट में है, यहां पर आईएसएफ जैसा संगठन बनाकर अपने आप को सेकुलर का तमगा दे रहे हैं। अरे मान्यवर, सच्चाई से मुंह न मोड़िए। आज आपने पश्चिम बंगाल को औद्योगिक स्ट्रक्चर में कहां खड़ा कर दिया है बताइए? शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आप नंदीग्राम की बात कर रहे हैं, ये है ना सवाल सर, ये है सवाल। क्या पिछले 10 साल में ममता सरकार में बंगाल पिछड़ गया है, जो बीजेपी आरोप लगा रही है? तो जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर उस सांस्कृतिक विरासत पर जिससे विशाल जी आपने बात शुरू की थी?